नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इस सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पहले भी कई बार पेपर में आ चुके हैं और सिर्फ इसी सेमेस्टर में नहीं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किस धारा से संबंधित है? धारा 45, 55, 46 या फिर 48? तो ये संबंधित है धारा 45 से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के, इसका संबंध किस समिति से है? यशपाल समिति, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर मैकाले का विवरण पत्र? तो शिक्षा बिना बोझ के इस विचारधारा का संबंध है यशपाल समिति से। सही जवाब है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 1886 में, 1887 में, 1888 में, 1892 में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया था 1986 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? 12, 13, 14, 10? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल 12 खंडों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर या फिर इनमें से कोई नहीं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना निम्न में से किस स्तर पर हम करते हैं? तो सही जवाब है ब्लॉक स्तर पर। इस विद्यालय की स्थापना ब्लॉक स्तर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से 8 तक के लिए चलता है। तो इस प्रकार से इसमें 3 साल की शिक्षा दी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का वर्ग है। कितने वर्ष तक की बालिकाओं को यहाँ शिक्षा दी जाती है? 11 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो शिक्षा है ये दी जाती है 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को। तो सही जवाब है ऑप्शन का। सही जवाब है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में किया जाना चाहिए? शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में, शैक्षिक रूप से परिपूर्ण ब्लॉक में, दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना ऐसे ब्लॉक में की जाती है जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? 6 में, 7 में, 8 में या फिर सभी में? तो यहाँ पर बालिकाओं का प्रवेश होता है कक्षा 6 से और वो 8 तक पढ़ते हैं, लेकिन प्रवेश 6 में ही होगा, नहीं तो अन्य किसी क्लास में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को 6, 7, 8 की क्लास पढ़ाई जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान अध्यापक, ग्राम प्रधान, अध्यापक या फिर इनमें से कोई नहीं? ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान। अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। वहीं इसके सचिव की बात की जाए तो सचिव होता है प्रधान अध्यापक। अगले क्वेश्चन में दिया भी है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधान अध्यापक, ग्राम प्रधान, दोनों या फिर कोई नहीं? तो सचिव होता है प्रधान अध्यापक और अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान।
अगला क्वेश्चन, ग्राम शिक्षा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ग्राम शिक्षा समिति में 5, 6, 7, 8 कितने सदस्य होने चाहिए? तो ग्राम शिक्षा समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावकों का सम्मिलित किया जाता है? 1, 2, 3, 4। तो इनमें से अभिभावकों की संख्या होती है 3। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना अनिवार्य है? 1, 2, 3, 4। ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। तो सही जवाब है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 12, 45, 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन धारा 12 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2000, 2002, 2004 या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1972, 73, 1977, 1992। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। अगला प्रश्न, बीआरसी समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? बीआरसी समन्वयक को कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो उन्हें निरीक्षण करना चाहिए कम से कम 2 बार। अगला क्वेश्चन, एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहा जाता है? संकुल प्रभारी, पीएसए, एसटीआई या फिर सभी? एनपीआरसी के प्रमुख को हम लोग संकुल प्रभारी कहते हैं। तो ये था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के कुछ इंपॉर्टेंट 1 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आगे की क्लास में हम पेपर 3 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।